चिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा विश्व परिवर्तन। आत्म चिंतन से ही होगा। विश्व के कल्याण हित कुछ एक पल को लीजिए, शांत और एकांत मन में ध्यान इतना दीजिए। हम कौन आए क्यों यहाँ, हम कौन आए क्यों यहाँ, करें आत्म अन्वेषण। आत्म चिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा विश्व परिवर्तन। आत्म चिंतन से ही होगा। तन से न्यारी दिव्य प्यारी मैं सचेतन आत्मा, सर्व शक्तिवान शिव मेरे पिता परमात्मा। उनके निर्देशन से मेरा, उनके निर्देशन से मेरा तन पे अनुशासन। आत्म चिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन। आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा विश्व परिवर्तन। आत्म चिंतन से ही होगा। ओम शांति। दो मिनट के लिए सभी अपनी दिव्य बुद्धि के यंत्र के द्वारा जो बाबा ने सभी को सौगात दी है, दो मिनट के लिए दिव्य बुद्धि के स्विच को ऑन करके ब्रह्मा बाप
के समान अपने चारों ओर एक लाइट का कार्व बनाएं और महसूस करें, मैं प्रकाश के शरीर में बिल्कुल हल्का फरिश्ता हूँ। मेरे चारों तरफ मेरे हल्के संकल्पों के कारण प्रकाश का घेरा बन रहा है। उस प्रकाश के कार्व में मैं आत्मा बिल्कुल हल्की ओम शांति। आप सभी मीठी आत्माओं का ब्राह्मण कुलभूषणों का बाबा की रूहानी फुलवारी के खुशबूदार पुष्पों का इस सभा में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज का हमारा विषय फिर से बहुत सूक्ष्म विषय है। और आप इस विषय को सुनने, समझने या अनुभव करने के लिए बिल्कुल समय से उपस्थित हो गए हो। इससे पता चलता है कि आपकी लगन है फरिश्ता बनने की ओर। मेरी अंतिम यात्रा
फरिश्ता। अब मैं आत्मा अपनी अंतिम यात्रा की ओर हूँ। 5000 वर्ष में अनेक मंजिलें तय की, अनेक जन्मों में। अब पूरे कल्प की अंतिम मंजिल पता लग गई है। भगवान ने मुझे जगा दिया है। अब मुझे अपनी वो अंतिम मंजिल प्राप्त करनी है। समय का ज्ञान भी भगवान ने दे दिया है और ये अंदाजा लगाना कतई मुश्किल नहीं है कि अब समय बहुत थोड़ा है। हम अंतिम परीक्षाओं के बहुत नजदीक हैं। परीक्षा से पहले अंतिम तैयारी की घड़ियां ड्रामा दे रहा है। जैसे परीक्षा से पहले विद्यार्थी अपनी सारी चंचलताएं त्याग देता है, जो अच्छे लक्ष्य वाला विद्यार्थी होता है वो अपनी मन बुद्धि को समेट लेता है। पूरा साल जो भी खेल पाल किए होंगे, अंतिम कुछ दिनों में समेट लेता है, गंभीर हो जाता है, लीन हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। दिन रात नजरों के सामने केवल इम्तिहान और अपना लक्ष्य दिखाई देता है। आज हम भी ड्रामा की कुछ ऐसी ही स्थिति पर मौजूद हैं। जहां हमारा इम्तिहान नजदीक है, लक्ष्य पर अपना ध्यान एकाग्र करना है, अपने आप को समेटना है संसार से और तीव्र गति से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो फरिश्ता बनने की लगन वाली है पवित्र आत्माओं, आओ आज कुछ सूक्ष्म चिंतन करें अपने लक्ष्य के बारे में। चिंतन तो फिर भी हमने बहुत बार किया होगा, लेकिन आओ चिंतन से कुछ आगे बढ़ें और निरंतर अनुभूति की ओर चलें। फरिश्ता की परिभाषाएं हम सभी ने बहुत बार सुनी हैं और सभी सुना देंगे। अगर अभी पूछेंगे तो सभी सुना देंगे, परंतु उन परिभाषाओं को
जीवन में जीना, इसमें अंतर आ रहा है। अब हमें उस ओर कदम बढ़ाना है कि हम बाबा की इन आशाओं को पूरा करके दिखाएं और जल्दी से फरिश्ता बन जाएं। केवल घड़ी दो घड़ी के लिए बाबा से वायदा करके बाबा को खुश करके समय न निकालें। केवल वर्षों से बाबा से वायदे करते रहें, केवल इतना न करें। अब सही में फरिश्ता स्वरूप की गहराई की ओर बढ़ें। क्या होता है फरिश्ता? सिर्फ परिभाषा सुनाकर, सिर्फ उत्तर देकर के राजी ना हो जाए, सिर्फ जानकर खुश ना हो जाए, जी कर दिखाएं। ये हम सभी जानते हैं, फरिश्ता अर्थात हल्का, डबल लाइट। हल्का माना मन से भी हल्का, रिंचक भी मन के संकल्पों का कहीं भी आकर्षण न हो, न किसी आत्मा के प्रति प्यार में, लगाव में, न किसी के बिछड़ाव में, न किसी के प्रभाव में, और न ही अलगाव यानी नफरत में। किसी भी तरह से फरिश्ता की मन बुद्धि को खींच नहीं सकती ये दुनिया। अगर मेरी मन बुद्धि को खींच पा रही है ये दुनिया, दुनिया की चीजें, दुनिया के नजारे, या मेरे स्वयं के पुराने संस्कार अगर खींच पा रहे हैं, तो अभी फरिश्ता स्थिति दूर है। बाबा की वाणी कहती है, मेरे सामने बाबा की एक वाणी है। मैं बाबा की वाणी के कुछ महावाक्य आप सभी से शेयर करना चाहूंगा। सेवा करते डबल लाइट स्थिति द्वारा फरिश्तेपन की अवस्था में रहो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। सेवा करते हुए, चाहे आप लौकिक परिवार में कर रहे या अलौकिक में सेवा कर रहे, हमें कुछ इस प्रकार से जीना सीखना है कि हम किसी में उलझे नहीं, हमें अपना लक्ष्य भूले नहीं, हमारी नजरों के सामने से और लक्ष्य की छवि मिटे नहीं। निरंतर दिन हो या रात हो, वो छवि हमारे जहन में ऐसी बस जाए कि हमें अपने भीतर भी और अपने सामने भी वही दिखाई दे। बाबा ने कहा,
फरिश्ता आत्मा सर्व के प्यारे होंगे, कोई के प्यारे नहीं, सर्व के प्यारे। कोई कोई के प्यारे नहीं, सर्व के प्यारे होंगे। स्वभाव संस्कार में बिल्कुल हल्के होंगे। चेक करना है, मैं किसी संस्कार में टाइट तो नहीं हूँ, बिल्कुल हल्की हूँ। सबको एग्जाम्पल के रूप में दिखाई देंगे। जगदम्बा का भी देखा, दादी आप ब्राह्मण परिवार में, अब दादी प्रकाश मणि की बात कर रहे बाबा, आप जैसी ही साथी थी, उनसे अगर पुरुषार्थ सुनते व पूछते थे। जब भी दादी से पूछा जाता था पुरुषार्थ के बारे में, तो उनके मुख से सदैव एक ही शब्द रहता था, एक ही शब्द निकलता था, अब कर्मातीत बनना है, अब कर्मातीत बनना है। जैसे कोई भी पढ़ाई दुनिया में पढ़ते हैं, अगर डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहे होंगे, चाहे वो कई वर्षों तक पढ़ते हैं, पहले एमबीबीएस करते हैं, फिर एमडी करते हैं, उससे आगे भी अध्ययन रहता है। वर्षों तक अध्ययन करते हुए हमेशा ये याद रहता है अब डॉक्टर बनना है, अब स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना है, अभी सुपर स्पेशलिस्ट बनना है। वो निरंतर वो लक्ष्य स्मृति में रहता है, बुद्धि में रहता है। अब कर्मातीत बनना है। कर्मातीत बनने की लगन में औरों को भी यही शब्द बार बार याद दिलाती थी। फरिश्ता अर्थात इस साकार देह से न्यारा, ये ध्यान से सुनेंगे, इस साकार देह से न्यारा। निरंतर ये महसूस करने वाला ही फरिश्ता बन सकता है। सदा लाइट के देहधारी, इन कर्मेंद्रियों के राजा, कोई भी कर्मेंद्री धोखा ना दे। चलिए 2 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल है, बिल्कुल न्यारे हो जाओ, खुद को फरिश्ता महसूस करो, जैसे सबसे न्यारे हो गए, बिल्कुल न्यारे हो, कहीं भी कोई तार जुड़ा हुआ नहीं।
जितना हम फील करेंगे, हमारे संकल्पों से ही ड्रामा में लगाव के तार जुड़े थे, हमने ही जोड़े हैं, ये अपने आप नहीं जुड़े हैं, संकल्पों की रचना के द्वारा ही जोड़े हैं। अब संकल्पों के द्वारा ही इनसे मुक्ति भी पानी है। जब आप कहते हैं मैं हल्की हूँ, मैं सब रिश्तों से मुक्त हूँ, तो आपका अंतर्मन मुक्त होने लगता है। परंतु अगर ये दिल से कहा जाएगा तो जल्दी मुक्त होगा, दिमाग से कहेंगे तो लंबे समय के बाद फिर दिल को समझ में आएगा तब मुक्त होंगे। इसलिए कोई भी संकल्प दिल की गहराइयों से उठाना सीख लेना है हे आत्मन, तो कई वर्षों का काम कुछ दिनों में संभव हो जाता है। तो बाबा ने कहा ऐसा स्वराज्य अधिकारी फरिश्ता लाइट के रूपधारी होगा। कोई भी ऐसे लाइट के डबल हल्केपन की स्थिति में स्थित होके अगर कोई को भी मिलते हैं, अगर वो फरिश्ते फिर किसी से भी मिलेंगे, ऐसी अंदर से बिल्कुल हल्की स्थिति है, अगर किसी से भी मिलेंगे तो फिर उनके मस्तक में आत्मा ज्योति का भान मिलने वाले को आत्मा ज्योति का भान चलते फिरते भी दिखाई देगा। चाहे कितना भी सर्विस समाचार था, बाबा के अंतिम समय की बात बता रहे हैं, लेकिन दूसरों को भी सेकंड में अशरीरीपन का अनुभव कराते रहे। जिस अनुभव में मैं आत्मा टिकी होंगी, अगर अभ्यास कर रही होंगी तो दूसरों को भी थोड़ी देर के लिए टिका पाऊंगा, और अगर एहसास में मैं खुद टिकी होंगी तो फिर दूसरों को निरंतर हमारे से उसी हल्केपन की महसूसता आने लगेगी। तो फरिश्ता अर्थात छोटी मोटी बातों के विस्तार में नहीं जाने वाला, स्वभाव संस्कार की बातें, देश संसार की बातें अशरीरी स्थिति के द्वारा उनको दूर कर देता है फरिश्ता। तो ये फरिश्ता की थोड़ी सी परिभाषा बताई। इस फरिश्ता स्वरूप को अनुभव करने के लिए आज आपको अमृत वेला में भी एक अभ्यास कराया गया था, 1 घंटे का, सवा घंटे का। बाबा ने कहा फरिश्ता स्वरूप दिव्य बुद्धि के द्वारा दिखाई देगा। जो आत्मा है भले वो अदृश्य है, परंतु उसका भान, एक उदाहरण हम आपको देते हैं। अगर कोई व्यक्ति से आप मिल रहे हैं तो आप उसको एक व्यक्ति समझ करके मिल रहे हैं, तभी कोई तीसरा आ जाता है, आपके कान में चुपके से बोल देता है कि भाई इसके ऊपर किसी और आत्मा का प्रभाव है कई वर्षों से, बस इतना बोला। अभी आप जब उस व्यक्ति से मिलेंगे तो सोचिए जरा, वो एक दिखाई देगा या 2 महसूस होंगे। उसके हर शब्द में आप ये ढूंढोगे कि ये किसने बोला, कहीं वो तो नहीं बोल रहा जिसके बारे में बताया गया। तो इसका मतलब
इसे कहते हैं भान। तो अभी हम सोच रहे थे वो एक व्यक्ति है, अभी ये पता लगते ही अब लगने लग गया कि ये दो हैं। तो ये भान आंखों से अभी भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी चेतना में दो आ गए। बस यही फरिश्ता स्थिति या आत्मिक स्मृति का भी होता है, जो दिव्य बुद्धि का नेत्र हमें मिला है। उस दिव्य बुद्धि के नेत्र के द्वारा, क्योंकि दिव्य बुद्धि का नेत्र वो नहीं देखता जो चमड़ी के नेत्र देखते हैं। चमड़ी के नेत्र स्थूल वस्तुओं को देखते हैं, स्थूल सुंदरता को देखते हैं, देह को देखते हैं। लेकिन दिव्य नेत्र इस देह के अंदर विराजमान आत्मा रूपी प्रकाश को भी देख सकता है और हमारे सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप का भान भी महसूस कर सकता है। जैसे जैसे हम हल्के होते चलते हैं, आप महसूस करोगे आपको अपने चारों तरफ वो प्रकाश का कार्ब बनाते हुए बहुत सहजता महसूस होने लगेगी। जैसे अभी आप पीछे बाबा का चित्र देख रहे, तो इसी प्रकार से चारों तरफ प्रकाश के कार्ब में, प्रकाश के दायरे में, प्रकाश के सर्कल में मैं आत्मा। परंतु जो हल्की आत्मा होगी उसका ध्यान उस बाहर के प्रकाश पर होगा, लेकिन जो भारी आत्मा होगी, चिंता वाली होगी या और बातों के प्रभाव वाली होगी, तो उसकी नजरों में उनकी तस्वीर बनेगी। वो बार बार उस वस्तु के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, देह के प्रति या उसके गुण अवगुण के प्रति आकर्षित होंगे। और जब तक ये आकर्षण विकर्षण रहेगा, ये प्रकाश का स्वरूप टेम्परेरी बनेगा, टूटेगा, बनेगा, टूटेगा। और जैसे जैसे आप हल्के होते जाएंगे, ऐसे एक एक करके अपने सारे तार ऐसे तोड़ते जाएंगे, अपने मन को ये सच्चा यकीन दिलाते जाएंगे कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली आई थी, मैं आत्मा हूं, मैं ये देह भी नहीं हूं। बार बार अशरीरी स्थिति का अभ्यास करके सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा वो चित्र खींचना आ जाएगा, तो आप बड़ी तीव्र गति से फरिश्ता स्वरूप की ओर बढ़ेंगे। अब हमें दोनों तरफ से प्रैक्टिस करनी है। जैसे डॉक्टर की दवाई लेते हैं, एक तरफ दवाई ले रहे हैं, भीतर से परिवर्तन होता है, एक बाहर से खुद को बचाते हैं, परहेज रखते हैं। यहाँ भी दोनों प्रकार से हमें अभ्यास करना है फरिश्ता बनने के लिए। भीतर से उस चित्र को स्पष्ट करते जाना है, देखते जाना है, और बाहर से जो कुछ भी चिपकने का प्रयास करे, मुझे बांधने का प्रयास करे, उससे खुद को मुक्त करते जाना।
इसके लिए एक अभ्यास बहुत सुंदर, जो अभी आज अमृत वेला में भी कराया, आगे भी कराएंगे, कल भी कराएंगे, 2 से सवा 3, साढ़े 3, क्योंकि वो समय ऐसा है। इस समय तो फिर भी चारों तरफ आवाजें हैं, देखिए इस समय तो कर्म में मन पहले ही भाग चुका है, उसको टिकाना पड़ेगा। परंतु वो समय प्रकृति का भी सहयोग है, देह का भी सहयोग है, सब आत्माएं सोई हैं आसपास की, उनका भी शांति में सहयोग है। तो हम भी विश्राम करके आ चुके होते हैं, इसलिए मन फिर भी अच्छा, बेटर कंडीशन में होता है, शांत में हमारा अंतर मन जागा होता है। तो अमृत वेला से अच्छा अभ्यास तो नहीं हो सकता किसी समय, वो अलग ही अनुभव है जिन्होंने किया। परंतु हमें तो निरंतर करना है, तो दिन में भी अभ्यास इसका करना है और किया भी जा सकता है। अभ्यास क्या करना है? सरल चित होकर बैठ जाओ, मस्तक खुले। जिस प्रकार से आप बाबा को देख रहे हो, मस्तक खुले, पहले आप अपने सामने देखेंगे, एक फरिश्ता अपने आंखों के सामने देखेंगे। जैसे अभी आप बाबा को देख रहे, अभी तो चित्र की मदद से देख रहे, तो ये साकार निगाहों की, स्थूल नेत्रों की मदद से ये अभ्यास हो रहा है। तो ये भी फाइनल अभ्यास नहीं है। फाइनल अभ्यास है जब हमें खुले नेत्रों से संसार सामने होते हुए भी वो प्रकाश की काया का शरीर दिखाई देने लगे। तो अभी 2-3 मिनट बैठेंगे, अपने सामने एक फरिश्ते का आह्वान करेंगे। चाहे बाबा का ही कर लो, अच्छा लगेगा आपको। अपने घर में आह्वान कर लो फरिश्ते का, बाबा का, और देखो कैसे लाइट के कार्ब में एक प्रकाश नुमा फरिश्ता आपके घर में विचरण कर रहा है। थोड़ी देर ठहरता है, आपको दृष्टि देता है, फिर घर में विचरण करता है, फिर ठहरता है, आपको दृष्टि देता है। आपके घर में जहां भी जाता है, घर के कण कण में प्रकाश फैलता जाता है। उसकी उपस्थिति का प्रकाश, उसकी तपस्या का प्रकाश, पवित्रता का प्रकाश, पूरा घर प्रकाशवान हो गया है। और मेरी नजरें, मेरा तीसरा नेत्र ऐसा उस प्रकाश को देख रहा है
जो दूसरे नेत्र से दुनिया दिखनी बंद हो गई। दो नेत्रों से दुनिया दिखनी बंद हो गई। आंखें खुली होते भी मैं तीसरे नेत्र से उस फरिश्ते को देख पा रही हूँ। अभ्यास करें 2-3 मिनट। अब धीरे धीरे हमें बाहर के म्यूजिक, बाहर के गीतों, बाहर के चित्रों के आधार से नहीं, लगन का म्यूजिक, दिव्य बुद्धि के चित्र बनाने हैं। वही वास्तविक स्थिति है। सच्ची लगन अंदर से सही में संगीत का एहसास कराती है। दिल की धड़कनों में उमंग उत्साह के गीत बजते हैं, खुशी के गीत बजते हैं, सुकून का संगीत सुनाई देता है। अब थोड़े समय के लिए ये भी एहसास करें कि ये फरिश्ता कुछ क्षणों के लिए मेरी देह में प्रवेश कर गया। अब मेरी इस हड्डी मांस की देह के चारों ओर भी प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। मैं मन से भी बिल्कुल हल्का और लाइट रूपी हल्का प्रकाश
मैं स्वयं को संसार से अलग महसूस कर पा रहा हूँ। देह और देह के सारे संबंधों से, बातों से खुद को न्यारा, उपराम, वैरागी महसूस कर रहा हूँ मैं। हे महान पुरुषार्थी आत्मन, जितना परहेज करोगे, डॉक्टर की दवाई उतना ज्यादा काम करेगी, और जितना दवाई समय से लोगे, उतना बीमारी से मुक्ति होती जाएगी। जितना तुम प्रकाश के स्वरूप को देखने का अभ्यास करोगे खुली आंखों से, तीसरे नेत्र के द्वारा, उतना तुम्हारे कर्म बंधन हल्के होते जाएंगे। जैसा कि अभी आप महसूस कर रहे होंगे, हल्के हो गए हैं कर्म बंधन। और जितना कर्म बंधनों को तोड़ते जाओगे, उतना ही सहज तुम्हें ये प्रकाश दिखने लगेगा। एक तरफ संकल्प करो कि अब छोटे से छोटे व्यर्थ को भी मन में स्थान नहीं दूंगी। अभी महसूस कर सकते हो, थोड़ी सी किसी वस्तु की चिंता, छोटी सी वस्तु की चिंता भी मिटा देगी तुम्हारे इस फरिश्ता स्वरूप की रेखाओं को। तुम्हें बहुत दृढ़ता से अभ्यास करना है, ताकि आने वाली परिस्थितियां, विकराल परिस्थितियों में भी तुम स्वयं को फरिश्ता देख पाओ। और ध्यान में रखना है आत्मन, न केवल खुद को देख पाओ, इस अभ्यास के द्वारा, इस अभ्यास के आनंद के द्वारा तुम कैसे भी संस्कार वाली आत्माओं को फरिश्ता देख पाओगे। चाहे वो आत्मा अपने पार्ट में कैसी भी होगी, क्योंकि तुम्हारी नजरों को, तुम्हारे तीसरे नेत्र को फरिश्ता देखने का आनंद आ गया है। तुम हर किसी को फरिश्ता देखोगे।
और निरंतर फरिश्ता स्वरूप में रहोगे। खुद को भी लाइट के कार्य में देखना है और दूसरी आत्माओं को भी, चाहे वो कैसे भी हों, परंतु उसके लिए अपने दिव्य नेत्र को ट्रेनिंग दे दो। बस प्रकाश ही प्रकाश देखना है। मैं भी फरिश्ता हूँ और हर किसी को फरिश्ता देखता हूँ। फरिश्तों की नजर किसी की कमियों पर नहीं पड़ती। फरिश्तों की नजर दुनिया की चीजों पर नहीं पड़ती। फरिश्तों की बुद्धि के पांव मिट्टी पर नहीं पड़ते आकर्षण की। वो हमेशा प्रभु के प्रेम के अद्भुत रस की ओर खींचे रहते हैं। उन्हें फर्श पर कुछ नहीं खींचता, केवल अर्श की ओर खींचे चले जाते हैं। ओम शांति। चेक करेंगे अपने आप को, कितना समझा, कितना एहसास किया। खुद को चेक करें। जिनका घर चलने का लक्ष्य होगा, ये अंतिम यात्रा है। ये आत्माएं, ये अंतिम यात्रा है। यदि आपकी प्लानिंग में अभी दुनिया में जीने की प्लानिंग है, जैसे किसी को पता लग जाए कि 1 साल तुम्हारे मरने का रह गया, तो वो 15, 20, 50 साल की प्लानिंग नहीं करता। ठीक ऐसे ही जिनकी बस जिंदगी का मकसद रह गया फरिश्ता बनना, और ये ज्ञान मिला ही इसलिए, ये ज्ञान मिला ही फरिश्ता बनने के लिए है, मुक्त होने के लिए। भगवान ने हमें चुना ही है। अब ड्रामा फिनिश हो रहा है।
तो ये अंतिम यात्रा है। अगर इसके बीच में हमारी यहाँ दुनिया में जीने की प्लानिंग ज्यादा होंगी, जिसकी जीने की ज्यादा प्लानिंग है उसकी जाने की प्लानिंग कमजोर हो जाएगी। जो केवल आर्ट ऑफ लिविंग में फंसे हैं, केवल दुनिया को खुश करने में राजी हैं, वो भगवान को राजी नहीं कर पाएंगे। राजी मतलब उन्हीं के लगाव में फंसे, उन्हीं में आसक्त हुए पड़े हैं, उन्हीं में सब कुछ देख रहे हैं। वो फरिश्ता नहीं बन सकते। बिजनेसों को बढ़ा रहे हैं, बैंकों में जमा ज्यादा करते जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज में और संबंधों में उलझते जा रहे हैं। वो फरिश्ता नहीं बन सकते। ये अंतिम यात्रा है, इसलिए नाम दिया मेरी अंतिम यात्रा फरिश्ता। ये विषय भी उनके लिए है जिनकी अंतिम यात्रा है, जिन्होंने ये निश्चित कर लिया है कि बस अब और कोई काम नहीं, पीछे वाला निपटाना ही काम बाकी रह गया है और ऋण नहीं लेना है, चाहे थोड़े में गुजारा करना पड़ जाए। अब और आत्माओं का ऋण नहीं लेना है, बस बाबा के साथ वापस जाना है। क्या महसूस किया? कल अमृत वेला जिन्हें भी करना है 2 से 3:15 या 3:30 तक केवल यही अनुभव कराया जाएगा। स्क्रीन पर भी कुछ मदद ज्यादा नहीं मिलेगी, ब्लैंक स्क्रीन होगी जैसे आज किया था। वो भी एक लाइन लिख देते हैं ताकि नए आने वालों को थोड़ा पता लग जाए, पर जब पहले से ही बता दिया है तो स्क्रीन की मदद भी नहीं मिलेगी। अब आपको केवल अपने तीसरे नेत्र को पूरा जगाना है, तीसरा नेत्र प्रकाश देख पाए ये आपको अभ्यास करना है। सिर्फ तस्वीरें वीडियोस देख देख करके वो भी आधार हो जाता है। अंतिम परीक्षा में कोई किताब साथ में नहीं होती है, कोई लैपटॉप कंप्यूटर साथ में नहीं होता है। वहां केवल आंतरिक स्मृति के द्वारा ही एग्जाम देना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम भी आपको खुद के अभ्यास के द्वारा ही देना है। इसीलिए अच्छा स्टूडेंट किताब बंद करके भी प्रैक्टिस करता है कि मुझे सारा याद हो गया या नहीं, अभ्यास हो गया या नहीं। बिल्कुल किताब बंद करके भी याद होना ही अंतिम तैयारी है एग्जाम की। देखिए, संकल्प विधि से रखा तो आप सभी को कितने सुंदर अनुभव हो रहे हैं। विधि से सिद्धि है। कितने अनुभव अच्छे लिख रहे हो। प्रैक्टिस बहुत चाहिए अभी, इसलिए अमृत वेला में भी और दिन में भी बार बार ये अभ्यास करना है। प्रकाश देखो, अब किसी भी देहधारी को देखते हो, नजरें उसकी तरफ ही हैं, पर आप उसके चारों तरफ प्रकाश देखो और उसके मस्तक में देखो। बस ये अभ्यास आप हर घड़ी कर सकते हो जिन भी देहधारियों से। अगर आप अपने संबंधियों को प्रकाश देखोगे,
हम आपको गारंटी देते हैं थोड़े समय के बाद, क्योंकि आप अब देह नहीं देख रहे, देह के चारों तरफ उनको फरिश्ता देख रहे, उनकी चमड़ियों से, उनके दमड़ियों से आपके लगाव छूट जाएंगे, उनकी बातों से लगाव छूट जाएंगे। अभ्यास करके देखो। स्क्रीन पर भी नहीं डाला जाएगा, पहले ही बता रहे हैं, बहुत कम डाला जाएगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि स्क्रीन पर डाला तो जो बैठे हैं वो मदद लेते हैं। जो 2 बजे बैठे हैं उनका तो बिल्कुल रियलिस्टिक अभ्यास होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा प्राप्ति के हकदार हैं, जो 2 बजे से पहले इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए बता रहे हैं पहले, पर थोड़ा सा देंगे मदद, ज्यादा नहीं देंगे, 5 मिनट 10 मिनट, फिर जिसका जितना भाग्य, क्योंकि 2 से 3:15 3:30 का अभ्यास वो विशेष। ठीक है। सभी को ये दृढ़ संकल्प करना है कि अब और कुछ मायने नहीं रखता हमारे लिए, अब दुनियादारी निभाना मायने नहीं रखता है, बस अंतिम तोड़ निभाना है, एक अंतिम फॉर्मेलिटी निभानी है। अभी घुस करके फंस करके नहीं निभाना है, अंतिम फॉर्मेलिटी। जैसे जाते जाते जब कोई 90 वर्ष का हो जाता है, लौकिक में भी वो भी छोड़ देता है, बेटा क्या कर रहा है, पोता क्या कर रहा है, उसका ध्यान भी उपराम हो जाता है। फिर हम तो वानप्रस्थी हो गए हैं। अभी संसार को निभाने में, पालने में, देखने में ही एनर्जी खराब नहीं करनी। जिन्हें फरिश्ता बनना, ये उनके लिए है, सभी के लिए नहीं है। ये जिन्हें देखना है वो देख सकते हैं, हर एक की अपनी चॉइस है। परंतु अब हम कर रहे हैं संपूर्ण फरिश्ता बनने का अभ्यास। ये कर्मातीत बनने का फाइनल अभ्यास चल रहा है। और फाइनल अभ्यास में कोई कहे मुझे ABCD सिखा दो, तो भले सीख सकते हैं, ABCD सिखाने वालों से सीख सकते हैं, मना नहीं है। लेकिन MBBS कॉलेज में जाकर के बॉडी पार्ट के नाम नहीं याद किए जाते। बाबा की MBBS कॉलेज माना, बाबा की अंतिम जो प्रेरणाएं हैं अव्यक्त वाणियों की, वो हमारा MBBS कॉलेज है। उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये टेम्परेरी हल्केपन जो लग रहे हैं, इन्हें परमानेंट बनाना है। जैसा हल्कापन अभी लग रहा है, संकल्प करो पूरा दिन ऐसे ही रहूंगी, उनके बीच में रहूंगी पर डिटैच रहूंगी। उनका जाने का प्रोग्राम नहीं है, पर मेरा तो है। बस उतना ही निभाऊंगी जितना श्रीमत प्रमाण आवश्यक है, अटैच नहीं होंगी। बाबा ने भी सेवाओं से, सेवाओं के समाचारों से, सबसे उपरामता हो गई थी। अपने आप शॉर्ट में सब बातों को निपटा दिया करते थे बाबा। यही समझने की बात है। कल का विषय भी यही रहेगा, दोबारा से करा देंगे, पूरी क्लास दोबारा भी हो जाएगी और कुछ और पॉइंट्स भी इसमें अभ्यास कर लेंगे, ताकि इसके आधार पर अमृत वेला ठीक हो जाए। फिर चलिए जी, आप सभी का इन शब्दों में धन्यवाद करें।
बहुत लगन से सुन रहे हो, तो हमें भी सुनाने में आनंद आ रहा है। तो इसलिए प्रतिज्ञा करो, अब सारा दिन फरिश्ता ही बनकर रहूंगी और ये याद रखूंगी कि अब मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। ये तार तोड़ोगे तो लाइट दिखेगी, नहीं तो अमृत वेला में भी बैठ के ये देहधारियों के तार हल्के होते हैं, अमृत वेला में पूरे टूटते नहीं हैं। अभ्यास से ही तोड़ने पड़ेंगे ये। करते रहें प्रतिज्ञा, आपकी प्रतिज्ञाएं ही आपका बेड़ा पार करेंगी। और उसमें भी जितना सच्चे दिल की प्रतिज्ञा होगी ना, वो ज्यादा, ऊपर ऊपर की प्रतिज्ञा नहीं कि संगठन के प्रभाव में अच्छा लगा तो प्रतिज्ञा कर दी, अभी बस हो गया आज का काम, बाबा राजी हो गया, बस अब जाके फिर चिपक जाएंगे। वो नहीं, सच्चे दिल की प्रतिज्ञा चाहिए। एक बाप के अलावा कोई दूसरा नहीं चाहिए दिल के आसपास, दिल के भीतर कोई नहीं चाहिए, बिल्कुल कोई नहीं चाहिए। ये प्रतिज्ञा पक्की करो, तब कहेंगे कि ये सच्चे फरिश्ता बनने वाले हैं। देह देह के संबंधी, बेटा पोता, बाबा से पूछना कि उनके बीच रहते निभाना भी है पर चिपकना भी नहीं है वो विधि भी बाबा सिखा देगा। केवल लक्ष्य होगा तो वो विधि भी आ जाएगी कि मक्खन में बाल कैसे रहता है और कटहल का फल कैसे तोड़ा जाता है, कैसे अपने हाथ को सेफ करके भी फल के दूध से चिपकने से बचाकर भी तोड़ा जा सकता है। तो इस संसार के बीच रहते भी अंतर्मुखी होकर, अपने लक्ष्य के ऊपर एकाग्रित होकर अवश्य किया जा सकता है। कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। जब हमने इतनी चॉइस अपने जीवन में खुद की है, कपड़े अपनी चॉइस के डालते हैं या पड़ोसी की चॉइस के? पति की चॉइस के भी नहीं डालते हैं सारे कपड़े। छोटा सा बच्चा भी अपनी चॉइस के कपड़े डालता है जिद करके। भोजन में भी हम वो चुनते हैं जो मेरी चॉइस होती है। और वस्तुओं में भी देखो, हर वस्तु में जब चॉइस पर जिद कर सकते हैं तो ये भी हमारी चॉइस है, अब मुझे फरिश्ता बनना। बच्चे जब दूर बैठे हैं तो उनके मस्तक देखने की जरूरत क्या है? भूले रहो, जब सामने हो तब करो, वरना भूल जाओ। साथ जाएंगे क्या बच्चे? यही मोह की रगें हैं। बच्चे यूएस में बैठे हैं, जबरदस्ती उनके मस्तक देखना चाहते हैं। जी नहीं, स्मृति से ही दूर चले जाओ। जो दूर है उसकी तो स्मृति को ही हल्का कर दो, जो सामने है उनके मस्तक देखो।
जब कभी वैसे स्मृति आवे तो भले उसको सिर्फ आत्मा समझो, ठीक है। पर ये नहीं कि अभ्यास करना है उनको देखने का, नहीं तो ये भी लगाव हो जाता है। ज्ञान के पॉइंट्स को थोड़ा अच्छी तरह समझेंगे, ठीक है। कोई कोई इंजेक्शन थोड़ा सा टाइट लगाया जाता है, क्योंकि वर्षों हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। बस बस निभाना, मात्र निभाना है। और निभाने में भी अपने दिल की इच्छाओं के साथ नहीं निभाना है, श्रीमत के अनुसार निभाना है। कहीं निभाने के चक्कर में सब कुछ लुटा देते, अपना मन भी, तन भी और धन भी सब ऐसा मिटा देते कि जैसे निभा रहे हैं, श्रीमत का उल्लंघन कर देते हैं, और फिर बाद में अंत में दुख मिलता है। तो इसलिए ये सब देखना है, श्रीमत अनुसार ही लगाना है, निभाना भी है तो श्रीमत अनुसार। अच्छा जी, शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का, इतना समय दिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।